गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स पर। और सुबह के 7:30 बज गए हैं और ये देखिए बर्ड्स जो हैं सुबह उठ के एकदम खुश हैं और कॉलोनी में खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रात में इनका खाना हम सब कुछ निकाल देते हैं। खैर, आज आते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का टॉपिक ये है कि बर्ड्स के लिए एक बड़ी आइवेरी या एक बड़ा केज कैसे बना सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक बड़ी आइवेरी बनाने के लिए। क्योंकि बर्ड्स को अगर प्रॉपर फ्लाई मिल रही है तो बर्ड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहता है, अच्छी से अच्छी ब्रीड करता है और लंबे समय तक बर्ड्स जो हैं आपके यहाँ रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी होने एक अच्छा माहौल देना, एक बड़ा केज और एक बड़ी आइवेरी बनाना। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय से मिले। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सामने पिक्चर में आपको वो जगह दिख रही होगी जहाँ पर मुझे आइवेरी बनानी है, और ये करीब 20 बाई 7 का एरिया दिख रहा है। 20 फीट का लंबा और 7 फीट का गहरा एरिया दिख रहा है। और ये एरिया मैंने इसलिए भी चूज़ किया है, पीछे आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा। एक एक्चुअली क्या है कि आइवेरी में अगर धूप ना पड़ रही हो या कम धूप पड़ रही हो तो गर्मियों के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है, और सामने से अगर धूप आ रही हो तो आइवेरी के में जो बर्ड्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मटेरियल लगभग ऊपर आ गया है, ईंट वगैरह सब कुछ ऊपर आ गई हैं और ये काम शुरू भी हो गया आइवेरी बनाने का। तो आइए बात करते हैं कि मैंने क्या साइज़ की आइवेरी बनाई हुई है और किन किन बातों का आइवेरी बनाते समय ख्याल रखना चाहिए। तो ये घर की टॉप फ्लोर में छत में सबसे ऊपर पीछे की तरफ एक काफ़ी नेचुरल सा माहौल है, पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पर बना लेना चाहिए। रीज़न ये है कि इधर पर आइवेरी जो ये देखिए बन करके लगभग कंप्लीट हो गई है और जुड़ाई का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। एक बात आती है वेंटिलेशन की, तो यहाँ पर देखिए आपने मैंने एक खिड़की एक विंडो दी हुई है यहाँ पर। रीज़न ये है कि एक तरफ से हवा आइवेरी में आनी चाहिए और दूसरी तरफ से हवा जो है वो आइवेरी से निकल जानी चाहिए। तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन अगर एयर का बना हुआ है या एक एयर का फ्लो सही बना हुआ है तो बर्ड्स को लगभग गर्मी ठंडी या बरसात कोई भी मौसम हो उसके लिए अच्छा रहता है। ठंड में तो हम इसको ढक देते हैं, तो कभी भी आइवेरी बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, लेकिन वेंटिलेशन ऐसा हो कि ठंड के दिनों में हम उसको ढक भी सकें। ख़ास तौर से तब जब केज आपने घर के बाहर बना के रखा हो। अब ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है और इसका साइज़ जो है वो 20 फीट का है। बाहर से आप देखिए सबसे ऊपर टॉप फ्लोर में पीछे की तरफ कॉर्नर में जो विंडो छोटी सी दिखाई दे रही है वही आइवेरी है। तो ये ओपन आइवेरी है, बाहर बनी हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि 20 फीट इसकी लंबाई है। 20 फीट लंबाई रीज़न रखने का रीज़न ये है कि बर्ड्स को प्रॉपर फ्लाई मिले, क्योंकि बर्ड्स पिंजरे में हमेशा देखिए लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट उड़ता ही रहता है। हाइट ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन लेंथ मायने रखती है, क्योंकि बर्ड्स कभी भी हाइट में नहीं उड़ते, वो लेंथ में उड़ते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा इसके अंदर मैंने 2 सेक्शन बना कर रखे हुए हैं। नीचे ईंट से जुड़ी हुई 2 लाइनें दिख रही होंगी। एक्चुअली ये एक मास्टर केज बनाने की प्लानिंग है कि कभी भी आप दरवाज़ा खोलें तो बर्ड्स जो है वो तुरंत उड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि दाना पानी देते समय हमने दरवाज़ा खोला और पता चला बर्ड्स उड़ गया, तो उसके लिए एक व्यवस्था ये होती है कि आप पहले एक दरवाज़ा खोलें, उसको बंद करें और फिर अंदर जाके और फिर बर्ड्स का केज खोलें। उससे कभी भी बर्ड्स उड़ने का ख़तरा नहीं होता है। और बर्ड्स जो है आइवेरी के अंदर जब हो तो बाहर से, चूँकि आउटडोर आइवेरी है तो बाहर से किसी भी चीज़ का ख़तरा नहीं होना चाहिए। ये आइवेरी बनाने के बाद में मैंने देखा कि कुछ दूसरे बर्ड्स या बड़े बर्ड्स जैसे बाज हो गया, ये कई बार आकर के बर्ड्स के ऊपर झपटने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि हम फुल टाइम छत में तो होते नहीं हैं। तो मास्टर केज बनाने से एक फ़ायदा तो ये होता है कि बर्ड्स बाहर उड़ नहीं सकता और दूसरा भी उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अब इसमें सामने से मैंने इसको पूरा खुला रखा हुआ है, पूरा 20 बाई 7 का एरिया खुला रखा हुआ है। इसकी हाइट जो है मैंने 8 फीट रखी हुई है। ये देखिए आपको बर्ड्स बैठे दिखाई दे रहे होंगे।
अब इसको बनाने के लिए हमने इसमें स्लॉटेड एंगल लगाए हैं। और ये आप देखिए, ये जो सामने आपको गैलरी दिख रही है लंबी बाहर की तरफ, और अंदर जो है ये मास्टर केज है, और बाहर वो जगह है जहाँ पर हम जाकर के बर्ड्स की केयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको दाना पानी डाल सकते हैं। छपाई का काम लगभग कंप्लीट हो गया है और इसमें हमने स्लॉटेड एंगल लगाए हैं। स्लॉटेड एंगल लगाने का फ़ायदा ये होता है, देखिए मैंने पिक्स में आपको दिख रहा होगा, खड़े और आड़े स्लॉटेड एंगल लगाए हुए हैं, ताकि इसमें क्या है, इस एंगल में छेद बहुत ही ज़्यादा होते हैं, स्टार्टिंग टू एंडिंग छेद होते हैं, तो कहीं भी आप नट डाल के और जाली कस सकते हैं, नट बोल्ट से आप जाली को टाइट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट व्यू है। और बाहर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने काफ़ी सारे पिलर खड़े के ऊपर एंगल लगा कर रखे हुए हैं। ये फ्यूचर प्लानिंग है कि कभी और बड़ी आइवेरी अगर बनानी हो तो हम उसमें और भी जाली लगा करके और उसको बड़ा कर सकें। फाइनली अब हम इसके ऊपर प्लास्टिक की सीट लगा रहे हैं। प्लास्टिक की सीट लगा देने से फ़ायदा ये होता है कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा छत तप जाती है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा केज का हाई हो जाता है और उससे बर्ड्स को लू लगने का ख़तरा होता है और बर्ड्स में हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चूँकि इसके ऊपर ये हमने सीट लगाई हुई है प्लास्टिक की, इसके ऊपर हम थर्माकोल लगाएंगे। थर्माकोल लगाने से फ़ायदा ये होता है कि बर्ड के केज का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है। ठंडी में ज़्यादा ठंड नहीं देता, गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं रखता है। तो प्लास्टिक की सीट के ऊपर हम थर्माकोल लगाएंगे। अच्छा, थर्माकोल ये जो पैरट्स होते हैं ये थर्माकोल को काट देते हैं, क्योंकि ये तो दीवार भी काट देते हैं, अगर आपने कोई पेड़ पौधे रखे हुए हैं उसको भी काट देते हैं, तो ये थर्माकोल को भी काट सकते हैं। तो अगर नीचे से हमने ये प्लास्टिक की सीट ये देखिए लगा कर रखी हुई है, इसके ऊपर थर्माकोल लगाएंगे तो वो थर्माकोल हमेशा के लिए सेव रहेगा, बार बार हमको बदलना नहीं पड़ेगा और टेम्परेचर जो है इससे मेंटेन रहेगा। तो ये प्लास्टिक की सीट लगाने का काम हमने इसमें कंप्लीट कर दिया है, देखिए। और 7 फीट इसकी हाइट है, 20 फीट इसकी लंबाई है। अब बात आती है कि जब आप सीट इसके ऊपर, या तो अगर आप थर्माकोल नहीं लगा रहे हैं तो एक प्रॉपर जैसा कि लेंटर होता है उस तरीके से कंक्रीट का लेंटर होना चाहिए। अगर वो बजट नहीं है आपके पास में, तब एक सेकेंड ये रहता है कि आप ये थर्माकोल की प्लेट आपको दिख रही होगी, ये 2x3 की थर्माकोल की सीट जो है वो हम इसमें लगा रहे हैं। तो पहले थर्माकोल की सीट सारी लगाने के बाद में ऊपर सारे छत को थर्माकोल से कवर करेंगे और फिर उसके ऊपर से हम GI सीट या सीमेंट की सीट लगाते हैं। तो GI सीट जो है वो अच्छी नहीं होती है, हमेशा कभी भी बनाएं तो सीमेंट की सीट लगाएं, क्योंकि ये टेम्परेचर को काफ़ी मेंटेन करके रखती है। और थोड़ा थोड़ा इसमें पुताई पुट्टी का काम भी शुरू हो गया है और ये हमने सीट लगाना भी जाली लगाना भी इसमें हमने शुरू कर दी है। एंगल जो हमने 4-4 फीट की दूरी पर रखे हुए हैं, क्योंकि जाली जो है वो 4 फीट में इजी मिल जाती है, 4 में भी मिल जाती है, 3 में भी मिल जाती है। मैंने 4-4 रखे हुए हैं। ये देखिए कुछ जाली सामने फ्रंट के उसमें लग गई है और ये है अंदर जाली जो लग रही है, ये हम मास्टर के जिसके अंदर हम बर्ड को रखेंगे। और नाइट व्यू देखिए, रात में भी कभी कभी काम हुआ है इसमें। तो ये नाइट की पिक्स हैं और ये लगभग बन करके कंप्लीट हो गया है। देखिए जाली इसमें लग गई है और ये डोर है, 2 डोर रखे हुए हैं। एक ये बाहर मेन डोर आपको दिख रहा है, इसमें अंदर जाके मेन डोर को पहले बंद करेंगे, फिर मास्टर केज का डोर ओपन करेंगे। और ये डे का व्यू है और ये आइवेरी बन करके बिल्कुल कंप्लीट है। डोर में लॉक का सिस्टम रखा हुआ है, कभी अगर हम बाहर जाते हैं तो। और जैसा कि मैंने बताया था कि धूप आनी चाहिए आइवेरी में, तो आप देखिए प्रॉपर सनलाइट मॉर्निंग की आ रही है और सुबह की ही सनलाइट आनी चाहिए। सुबह की सनलाइट ठंड के दिनों में आइवेरी को बहुत ही जल्दी गर्म कर देगी और गर्मी के दिनों में सुबह की धूप उतनी तेज़ नहीं होती है, शाम की धूप तेज़ होती है, तो शाम की धूप नहीं पड़नी चाहिए। और ये बन करके लगभग कंप्लीट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।